मूवी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त हंटर भी होती है और अब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ऊपर से नीचे गिर जाता है। और वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वह हवा में लटक जाता है। अब वो न ऊपर आ सकता है और न नीचे। बेकी और हंटर दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन की ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वह अपने पति डैन को से बहुत प्यार करती थी। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं है और बेकी के पास एक बार फिर से उसकी दोस्त हंटर आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिर गया था। हंटर को देखते ही वह बहुत खुश हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो वह बेकी से कहती है हमें दोबारा क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वह अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर है। यह टावर एक बीहड़ में होता है जहां पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती। जब हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी मान जाती है और अब दोनों के दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यह वीडियो बना रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोज और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। बेकी देखती है कि टावर उसके सामने है जो आसमान की गहराइयों में खो सा गया है क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी इतनी ऊंचाई पर तक चढ़ने की कोशिश नहीं की है। इन दोनों को डर लग रहा होता है पर अब यह धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज़्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि यह लोहा जिस टावर से बना है वह बहुत पुराना है। उससे आवाज़ भी आ रही होती है और धीरे धीरे वह भी हंटर के साथ ऊपर चढ़ जाती है। और जब यह आधे टावर पर पहुंचते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। हाइट इतनी होती है कि जितनी आईफिल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट। ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और जब भी बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए बेकी टॉप पर पहुंचने वाली होती है तभी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा साथ लाई है उससे अपनी वीडियो भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वह टावर पर लटक जाती है। बेकी को उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वह बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। यह दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बेकी अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब वह ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है तभी वह स्क्रू जो निकल गया था उसके जगह से लैडर टूट जाता है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वह ज़मीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर उसके खाने पीने की चीज़ें थी वह नीचे डिश पर अटक जाता है
जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता। दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। यहीं तार के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होता है। और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई पर इन्हें नहीं देख सकते, ना इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने टावर के बीच से किए थे वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी थी, जिस पर बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स थे। इसका मतलब कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड कर देती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करती है। इसके बाद वह अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाते हैं ताकि कवरेज आए और उनका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा हो नहीं पाता। अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाद शू के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। शूज़ और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से मोबाइल नहीं टूटा होता। और कुछ ही देर बाद ऊपर दूरबीन से देखते हैं, जहां इन्हें एक नीचे आदमी दिखाई देता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है, पर वह इन्हें ऊपर नहीं देख सकता और ना इतने ऊपर से इन्हें इनकी आवाज़ सुन सकता है। उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक शूज़ को फेंकते हैं। हालांकि वो शूज़ देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये पहले से यहाँ पर था और वह अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का इंतजार करना होगा। रात को वो हमारी फ्लेयर गन देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं, साथ ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके अपने हाथ को हिलाना शुरू कर देते हैं। ये सामने इनकी जो गाड़ी होती है वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, लेकिन वह लोग इनकी मदद नहीं करते, बल्कि इनकी गाड़ी चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वह देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है। उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी 143। वो समझ जाती थी कि डैन हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था, और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और बेकी से माफ़ी मांगती है। लेकिन बेकी अब पूरी तरह से नंब हो चुकी है। बेकी की नज़र अब भी उस बैग पर होती है, जो बैग नीचे एंटीना यानी कि डिश पर अटका हुआ है, जिसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें अब उस बैग को ऊपर लाना होगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए अब बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर, जो कि बहुत ही साहसी होती है, और रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है। पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुंचती, रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंचती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है। इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है और रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू करती। लेकिन रस्सी पर ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और इसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं। इसी वजह से रस्सी उससे छूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से अटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। इस वजह से वह उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, जिससे यह मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। यह एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर तब इन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, वह सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर पर एक टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहां पर करंट है।
वह बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है। इसके बाद यह उस ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा है कि हमें मदद की ज़रूरत है, और फिर उसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वह घर तक पहुंचता वहीं गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वो हमारे लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर तो है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी तो सच में ऊपर आते समय रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिस्क के ऊपर होती है। दरअसल बेकी यहाँ सिर्फ हेलुजिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो टावर के ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कवरेज नहीं होता। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़ कर मार देती है। इसका मतलब यह है कि उसके पास भोजन भी है। उसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वह तय करती है कि वह नीचे डिस्क तक रस्सी के सहारे जाएगी, जहां पर उसकी दोस्त हंटर की डेड बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वह रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी पर यानी कि डिस्क तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है। इसके बाद वह हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो। और अब जबकि उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल टावर के ऊपर कवरेज ना आने का कारण यह होता है कि यहाँ पर इसके अपने इतने सिग्नल होते हैं कि वह दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। एक बार फिर रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और यहाँ पर बेकी की डेड बॉडी है जिससे पुलिस ले जा रही है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर तभी वह देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी हैं। वह बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।